अनलीशिंग द पावर ऑफ योर हार्ट एंड माइंड। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मानसी और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट अंदर का डॉक्टर अपने दिल और दिमाग की ताकत को जगाए में। आज हम एक जादुई सफर पर जा रहे हैं जहां आप अपने अंदर की ताकत को जानेंगे, आपका अपना डॉक्टर। लेकिन पहले एक जरूरी बात, ये पॉडकास्ट मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो कृपया अपने डॉक्टर की सलाह लें और उनका इलाज जारी रखें। इस पॉडकास्ट के टिप्स को आप अपने डॉक्टर के इलाज के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी और खूबसूरत हो। ठीक है, तो चलिए सुपर उत्साह के साथ शुरू करते हैं। स्टेप 1, अपने शरीर की ताकत को समझें। आपका शरीर एक चमत्कार है। दोस्तों, आपका शरीर कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक सुपर पावर है। आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम है जो हर पल आपके लिए लड़ता है। ये आपका पर्सनल डॉक्टर है जो बिना छुट्टी लिए काम करता है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मुझे तेज बुखार हुआ। मैं डर गई थी, सोचा अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी नानी ने कहा, मानसी, अपने शरीर पर भरोसा रख, आराम कर, अच्छा खाना खा और अपने शरीर से प्यार से बात कर। मैंने ढेर सारा पानी पिया, फल खाए और अपने शरीर से कहा, तू मेरा सुपर हीरो है। 2 दिन में मैं ठीक थी, बिना दवा, बिना डॉक्टर। ये था मेरे अंदर के डॉक्टर का कमाल। ये ताकत आपके अंदर भी है। इसे क्वांटम हीलिंग कहते हैं। अमित गोस्वामी की किताब क्वांटम हीलिंग में बताया गया है कि हमारा शरीर और दिमाग मिलकर चमत्कार करते हैं। अपने शरीर को सही खाना, पानी और प्यार दो और वो खुद को ठीक कर लेगा। उदाहरण, मेरे दोस्त की माँ को सर्दी जुकाम हुआ था। डॉक्टर की दवाइयाँ ले रही थीं, लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं हो रही थी। फिर मेरे दोस्त ने उन्हें गरम सूप पिलाया, प्यार दिया और कहा, माँ तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और वो जल्दी ठीक हो गई। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन अपने शरीर को थैंक यू कहो। सुबह उठ के बोलो, मेरे शरीर तू मेरे लिए इतना करता है, और 2 लीटर पानी पियो। लेकिन याद रखो, अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लो। स्टेप 2, प्लेसिबो इफेक्ट का जादू। सोचो और वो हो जाएगा। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है कि जब आपका दिमाग मान लेता है कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आपका शरीर भी वैसा करता है। लैटिन में प्लेसिबो का मतलब है मैं खुश करता हूँ। साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन की 2011 की एक स्टडी कहती है कि पॉजिटिव सोच आपके शरीर को तेजी से ठीक करती है। मेरे साथ ऐसा हुआ। कॉलेज में मैं स्ट्रेस में थी, एग्जाम्स, असाइनमेंट, सब कुछ। मेरी तबीयत खराब होने लगी। फिर मेरी दोस्त ने कहा, मनसी, एक कप चाय पी और अपने आप से कह कि सब ठीक है। मैंने मसाला चाय बनाई, खिड़की के पास बैठी और कहा, मानसी तू बिल्कुल ठीक है। कुछ घंटों में मैं बेहतर महसूस करने लगी। ये था प्लेसिबो का जादू। उदाहरण, एक आदमी को डॉक्टर ने कहा कि उसे एक असरदार दवा दी जा रही है, लेकिन वो सिर्फ चीनी की गोली थी। फिर भी वो ठीक हो गया क्योंकि उसका दिमाग मान गया कि दवा काम करेगी। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 2 मिनट निकालो, शीशे के सामने खड़े होकर कहो, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर से मिलना न भूलो। स्टेप 3, प्यार और करुणा की ताकत। प्यार आपकी आत्मा का खाना है। अब बात करते हैं COMPS यानी कंपैशन की, यानी दूसरों के लिए दया और प्यार। मेरे गांव में एक आंटी थी जो गरीब बच्चों को खाना खिलाती थी। मैंने पूछा, आंटी आप इतना क्यों करती हैं? उन्होंने कहा, बेटा इनकी स्माइल मेरे दिल को भर देती है। 80 साल की उम्र में उनकी एनर्जी देखकर मैं हैरान थी। एक बार मैं बस में थी और एक उदास औरत मेरे पास बैठी थी। मैंने उनसे बात शुरू की और थोड़ी देर में वो हंसने लगी। जब वो उतरी तो बोली, तुमने मेरा दिन बना दिया। उस दिन मेरा दिल इतना हल्का था कि मैं खुशी से उछल रही थी। एक कविता है, सूरज सुबह उगता है, अंधेरे से लड़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है वो छोटा होता जाता है। दुनिया को बताता है जितना ऊंचा जाओ उतना नम्र बनो। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन एक छोटा सा काम किसी के लिए करो, जैसे किसी को स्माइल दो या उनकी मदद करो। लेकिन अगर कोई बीमार है तो ये सुनिश्चित करो कि वो डॉक्टर से मिले। स्टेप 4, नेगेटिव एंट्रोपी, ऊर्जा का नया रूप। हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज खत्म होती है, इसे कहते हैं एंट्रोपी, जैसे बर्फ पिघलती है। लेकिन हम इंसानों में नेगेटिव एंट्रोपी है। हम ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। कैसे? सूरज की रोशनी, अच्छा खाना और प्यार करुणा से। कॉलेज में मैं बहुत थक जाती थी। मैंने सोचा 20 साल की उम्र में इतनी थकान क्यों? फिर मैंने योग और प्राणायाम शुरू किया।
सुबह 10 मिनट सूरज की रोशनी में बैठती थी, गहरी सांस लेती थी और कहती थी, मानसी, तू एनर्जी से भरी है। ये मेरी जिंदगी में जादू लाया। उदाहरण, एक 90 साल की दादी हर सुबह पार्क में टहलती थी और बच्चों से बात करती थी। वो कहती थी, सूरज और प्यार मुझे जवान रखते हैं। उनकी चमक देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 90 साल की हैं। प्रैक्टिकल टिप, सुबह 5 से 10 मिनट सूरज की रोशनी में बिताओ, गहरी सांस लो और कहो, मैं एनर्जी से भरा हूं। हफ्ते में एक बार अपना फेवरेट खाना खाओ, लेकिन अगर तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर से चेकअप करवाओ। स्टेप 5, नई परिभाषा स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य है उत्साह और करुणा। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की नई परिभाषा है काम करने का उत्साह और दूसरों के लिए करुणा। सुबह पूछो, क्या मैं काम करने के लिए उत्साहित हूँ? अगर हाँ, तो आप स्वस्थ हैं। अगर आप कहते हैं, मुझे तो करना ही पड़ता है, तो कुछ गड़बड़ है। और दूसरा सवाल, क्या मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ? अगर हाँ, तो आपका दिन स्वस्थ है। मैंने अपने पड़ोसी के लिए किराने का सामान लाया। उस दिन मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं पूरे दिन गाना गाती रही। उदाहरण, मेरा एक दोस्त टीचर है। वो कहता है कि बच्चों को पढ़ाने और उनकी स्माइल देखने से वो सारा दिन एनर्जी से भरा रहता है। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 1 मिनट रुककर पूछो, आज मैं किसे खुश कर सकता हूँ? फिर एक छोटा सा काम करो, जैसे किसी दोस्त को कॉल करो। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है तो डॉक्टर से सलाह लो। स्टेप 6, ईगो को छोड़े, ह्यूमिलिटी को अपनाएं। मैं को हटाओ, हम को अपनाओ। हमारी सबसे बड़ी बीमारी है मैं और मुझे चाहिए। पुणे में मैं एक अमीर शख्स से मिली थी जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि उनका ईगो चाहता था कि उनकी गाड़ी सबसे खास हो। खुशी का रास्ता है ह्यूमिलिटी। मैंने एक अनजान इंसान को रास्ता दिखाया। उनकी थैंक यू स्माइल ने मेरा दिन बना दिया। उदाहरण, एक बिजनेसमैन ने अपनी दौलत छोड़कर गरीबों की मदद शुरू की। वो कहते थे, दूसरों के लिए जीने से मुझे असली खुशी मिली। प्रैक्टिकल टिप, अपनी ईगो को चेक करो। अगर जलन या गुस्सा आए तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और सोचो, मैं खुशी बांटना चाहता हूँ। फिर किसी की छोटी सी मदद करो। लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो तो डॉक्टर या काउंसलर से मिलो। दोस्तों, ये थे हमारे 6 स्टेप्स। मुझे उम्मीद है कि आप उतने ही एक्साइटेड हैं जितनी मैं हूं। लेकिन याद रखें, ये टिप्स मेडिकल इलाज की जगह नहीं लेते। अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इनका इस्तेमाल करें। आपके अंदर का डॉक्टर जादुई है, बस उसे प्यार और करुणा दो। मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से मुझे और इंस्पायरिंग कंटेंट लाने की ताकत मिलती है। चलिए मिलकर अपने अंदर के डॉक्टर को जगाएं और दुनिया को खूबसूरत बनाएं। ढेर सारा प्यार और अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्ते।